बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम अपनी वेबसाइट या फिर हम अपने आर्टिकल के लिए टैग्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। होप वो वीडियो आपने देखी होगी और आई बिलीव कि वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एक बहुत ही अच्छी एक टिप भी दी थी और बहुत ही एक किस्म का आराम से समझाया था कि लोगों को समझ भी आ जाए, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली में टैग्स क्या हैं और इनका यूज़ क्या है, और जो लोग मिस्टेक्स करते हैं उनकी क्या बुनियाद है कि वो किस बुनियाद पर जो है वो ये मिस्टेक कर रहे हैं, और इसको किस तरह से जो है हम सेट कर सकते हैं और हम एक गुड परफॉर्मेंस में जो है वो वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद ही होगी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें हमने एक फुल सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आप जो है वो वॉच कर सकते हैं। आपको इनसे बहुत ही फ़ायदा होगा और आप काफ़ी कुछ जो है वो सीख पाएंगे। सो दोस्तों, मैं हूँ शाम मलिक और आप देख रहे हैं पाइन होस्टर यूट्यूब चैनल। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में जो हमें वर्डप्रेस में एक मीडिया दिया गया है वो मीडिया क्या है। व्हाट इज़ मीडिया? वर्डप्रेस का जो मीडिया सेक्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है मीडिया। तो एक्चुअल में मीडिया का यूज़ क्या है और हम इसको प्रॉपर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलों से होकर यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और एक्चुअली में मीडिया यहाँ पे हमें वो वाली पिक्चर शो करता है जो हमने इसके ऊपर अपलोड की होती है। अब ये पिक्चर्स कौन सी हैं? ये वो पिक्चर्स हैं जो हम अपनी आर्टिकल में यूज़ करने के लिए यहाँ पे अपलोड करते हैं। अब एज सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो है उन पिक्चर्स को ट्रैक कर सकते हैं। लाइक अगर आपने अपनी वेबसाइट पे एक से बढ़ के ज़्यादा यूज़र रखे हुए हैं, आई मीन के एडमिन्स रखे हुए हैं या फिर एडिटर रखे हुए हैं, तो आप उनको ट्रैक कर सकते हैं कि उसने ये पिक्चर कौन सी आर्टिकल में जो है वो यूज़ करी है। अब एज सपोज यहाँ पे ये जो आ रहे हैं अनअटैच्ड, ये तो आइकन वगैरह आ रहे हैं जो कि हमने अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पे यूज़ किए थे। लेकिन उसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे जैसे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, वर्क डेस्क वर्किंग, ये जैसे हमारे पास ये बैकग्राउंड आ रहे हैं, या फिर हम इनको थंबनेल कह सकते हैं या फिर हम एक पिक्चर कह सकते हैं। ये एक्चुअली में कहाँ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये ट्रैक करके दे रहा है कि ये एक्चुअली में काइंड मास्टर आर्टिकल में जहाँ आपने यूज़ करा है। ओके और इसको यूज़ किसने करा है? ऑथर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैंने खुद करा है, शाम मलिक। अगर आपने ज़्यादा मेंबर रखे होंगे, अपनी टीम बनाई हुई होगी, तो वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा विद नेम, और आपको आगे डेट शो कर देगा, और यहाँ पे आप कमेंट वगैरह देख सकते हैं अगर किसी ने कमेंट करा हुआ होगा। ऑल राइट, तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑल मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अनअटैच कौन सी है, माइन कौन सी है, कि मैंने कौन सी अपलोड की, अपनी आप चेक कर सकते हैं, ऑल मीडिया चेक कर सकते हैं, इमेजेस चेक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो भी डाली होगी तो वो नहीं आएगी, आपको जस्ट यहाँ पे इमेजेस देखने को मिलेगी। ओके, हम इसको ऑल मीडिया कर देते हैं और इसको हम दोबारा से जो है वो थंबनेल में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से जो है अच्छा लगता है। ऑल राइट, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर एक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप 2 GB की जो है वो फाइल अपलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सो लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक कोई सी भी पिक्चर यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे कोई सी भी उठा लेता हूँ, ठीक है। एज सपोज मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये पिक्चर अभी हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने फुल रेजोल्यूशन वाली पिक्चर को जो है वो अपलोड करना है। दैट मीन्स कि आपकी पिक्चर जो है उसकी क्वालिटी HD होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो इस तरह से है, ना कि इस तरह से ब्लरी सी है। आपकी पिक्चर जो है वो फट जाते हैं आपकी पिक्चर के। तो यहाँ पे पिक्चर अपलोड हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये हमारी पिक्चर आ रही है, और यहाँ पे मैं एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब बहुत सारे लोगों को पिक्चर जो है वो क्रॉप करनी पड़ जाती है, रोटेट करनी पड़ जाती है, या फिर वर्चुअल जो फ्लिप करना पड़ जाता है, या फिर वो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पे उनको फ्लिप करना पड़ जाता है। तो वो क्या करते हैं, सीधा फोटोशॉप में जाते हैं और वहाँ पे जो है टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शन दे रहा है, जिनसे आप वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए अपनी पिक्चर को जो है वो रोटेट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से ईजिली आप जो है अपनी पिक्चर
को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को रोटेट लेफ़्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रोटेट राइट कर सकते हैं। साथ में आप वर्टिकल यहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके साथ साथ आप जो है हॉरिजॉन्टल भी फ्लिप कर सकते हैं इस वाले सेक्शन पे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल जो है फेस में आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप अंडो कर सकते हैं, रेंडो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे स्केल वगैरह दिए गए हैं। अगर आप इनके स्केल वगैरह सही करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको साइज़ देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अगर आपके माइंड में कोई है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी करंट थंबनेल ये आएगी। ऑल इमेज साइज़ आप करना चाह रहे हैं, थंबनेल करना चाह रहे हैं, या एक्सेप्ट जो है वो थंबनेल करना चाहते हैं ऑल साइज़, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ ऑल इमेज साइज़। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। ओके, सेव करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास एक मेन चीज़ आती है वो यहाँ पे ये वाला सेक्शन आता है। अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही वो नहीं उनको ये चीज़ समझ आती, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है यहाँ पे आप इसकी अल्टरनेटिव टेक्स्ट देंगे। दैट मीन्स कि अगर गूगल पे उस नाम से कोई भी सर्च करता है तो गूगल आप उसको जो है ये वाली आपकी पिक्चर शो करेगा। अब एज सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शाम मलिक। ओके, यहाँ पे मैंने शाम मलिक लिख लिया और टाइटल भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ शाम मलिक। उसके बाद आप इसका कैप्शन दे सकते हैं। उसके बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और ये आपकी फ़ाइल का जो है वो URL होगा। आप इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। एडिट मोर डिटेल पे क्लिक करके आप इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म में यहाँ पे नज़र आएगी। अब लेट्स से कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई सा भी नाम, लाइक शाहरुख खान लिख देता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे शाहरुख खान की जो है यहाँ पे एक पिक्चर आएगी और मैं इस पिक्चर को कर लेता हूँ ओपन। अब ये क्यों आई? क्योंकि उसने ये चीज़ें की हुई थी यहाँ पे अपनी वेबसाइट में, उसने ये चीज़ें की हुई थी। उसका नाम दिया हुआ था, उसको एक डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, उसको एक कैप्शन दिया हुआ था। तो उसके थ्रू हमें यहाँ पे गूगल पे वो वाली पिक्चर शो हो रही है। अब लेट्स से कि आपकी कोई ऐसी पिक्चर है जो लाइक कोई एप्लीकेशन है, लाइक कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसको अगर आप ऐसे ही टाइटल दे के ऐसे ही उसको सही तरीके से, आप डिस्क्रिप्शन भले ना दें, कैप्शन भले ना दें, आपने उसको टाइटल एंड जो उसका कह सकते हैं यहाँ पे नेम आ रहा है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है, ये आपने लाजमी से देना है। कोई सा भी आप दे सकते हैं, उससे रिलेटेड होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई भी बंदा उससे रिलेटेड गूगल पे सर्च करता है और इमेज में उसको आपकी इमेज शो होती है तो वो आपकी वेबसाइट पे आ सकता है। तो आई बिलीव कि आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में मीडिया लाइब्रेरी क्या है और इसका क्या यूज़ है और इसको आप जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको एनी अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।